हर्षदेव जी की बात करें, उनके द्वारा इस वक्त जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है वो इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। जो परेशानियां लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली विभाग के द्वारा देखने को मिल रही है, उनको लेकर यह प्रदर्शन किया है। हर्षदेव, किसको लेकर यह प्रदर्शन आपने, जो बिजली की परेशानी है, कहीं भी नहीं है बिजली, और आप देख रहे हैं कि कितनी हालत खराब है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं इतनी गर्मी के दिनों में। लेकिन कोई अपने दफ्तर में आपको दिखेगा नहीं, ना चीफ इंजीनियर है, ना एक्शन होता है, ना कोई एडब्ल्यू होता है, कोई नहीं होता है। इनके पास देने के लिए लोगों को जो है वो कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर सड़ गया तो कई दिन सड़ा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। बिजली की एक छोटी सी तार तक इनके पास नहीं होती है, एक खंबा तक इनके पास नहीं है। जाओ तो हमारे पास खंबा है ही नहीं, तारें बांधी हुई दरख्तों के साथ और लोगों को बिजली दी जा रही है। जब बारिश पड़ती है तो करंट लोगों के घरों तक जा रहा है। अभी हाल ही में और तारें आप देखिए तो जगह जगह लटकी हुई है बिजली की। लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, इनको कोई चिंता ही नहीं है। इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। अभी पिछले महीने राहुल सलाथिया नाम का एक नौजवान है जो बैंक में मैनेजर था, 18 दिन पहले उसको बिजली का शॉर्ट लगा, नंगी तारें थी वहां, और हिसाब लगाइए कि एक्शन जो बिजली का परेड का, उसके दफ्तर के साथ ही वो नंगी तारें थी, जिसकी वजह से शॉर्ट लगा और 18 दिन से वो कोमा में। अभी तक उसको होश नहीं आया। लुधियाना में वो डीएमसी में बेहोशी की हालत में कोमा में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। एक भी बिजली विभाग का आदमी वहां तक नहीं जा सका। एक वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है, डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी बनती है वो। और कोर्ट ने कितनी बारी कहा है कि ऐसा हादसा हो तो जिम्मेदारी बिजली विभाग की है, उनकी नालायकी और लापरवाही की वजह से ये होता है। आज तक कुछ नहीं हुआ। वहां जानवर मर गए, मथुआर ब्लॉक में देखिए, गोडा में देखिए, अभी पिछले दिनों जानवर कुछ वहां मरे। इन्होंने कोई, किसी ने कोई परवाह नहीं, कोई नहीं गया वहां। वहां एक गोडा में प्रकाश नाम का व्यक्ति है, उसको भी शॉट लगा, उसकी 4 बकरियों को लगा। 2 बकरियां ऑन स्पॉट मर गई और 2 बकरियां जख्मी हालत में, वो कहा बाद में वो भी शायद मर गई। लेकिन कोई नहीं गया, उसके घर तक नहीं गया कोई। और बिजली विभाग वाले जाते हैं, चोरी से जो मरी हुई बकरियां हैं उनको एक खड्डा खोद के उसमें गाड़ दे। इनका बस चले ना तो ये लोग जो मरते हैं ना, जो मर रहे हैं, इनका बस चले, उन लोगों को भी जमीन में गाड़ दे इससे पहले कि उनकी डेड बॉडी किसी को दिखे। ये सूरत हाल है। और चीफ इंजीनियर जो है यहाँ, हम यहाँ आए थे, कोई इसको कहता है मेरे पास है ही कुछ नहीं, तार ही नहीं, तार इसके पास नहीं, खंबा इसके पास नहीं। अरे भाई किस लिए बैठा है तू यहाँ? तू तो बर्खास्त करो इसको, करोड़ों रुपया बचेगा तनख्वाह का जो ये ले रहा है। और अपने कमरे में नहीं होता है। तब भी 3 एसी चल रहे थे, जब मैं गया 3 एसी, 8 बल्ब, 2 पखे। जब कमरे में ना था, बल्ब भी 12 बजे दिन को। लोगों को अगर कहते हैं एक बल्ब जल रहा है दिन को, इसके खिलाफ FIR लगाओ। और खुद जैसे विरासत, सारे इनके बाप की विरासत हो, उसको लूट रहे हैं। एक सवाल रहेगा, कहा गया था स्मार्ट मीटर आएंगे तो बिजली 24 घंटे देखने को मिलेगी, लेकिन शहरों में लंबे लंबे कट देखने को मिले, लोग परेशान। ये जो कहते हैं कभी करते हैं। जुमलों की सरकार है ये, अंधेर नगरी है ये, अंधेर नगरी चौपट राज। स्मार्ट मीटर तो लगा दिए, पैसा भी जो वसूल कर रहे हैं उसका भी कोई हिसाब है कितना पैसा कर रहे हैं। जंडियाल में एक आदमी है रमेश चंद्र नाम का, 2 कमरे में रहता है वो, छोटे छोटे कमरे, 2 बल्ब जलाता है, 4 लाख का बिल भेजा है उसको। और खुद 8 बल्ब जो 3 एसी और पता नहीं कितने पंखे लगा के 1 रुपया भी इसने नहीं देना है। वो भी उन गरीब लोगों का जो टैक्स इकट्ठा होगा उसी से इसका खर्चा निकलेगा। ये सूरत हाल है। ये भ्रष्टाचार की इंतहा नहीं है तो और क्या है। यानी देख सकते हैं इस वक्त फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर अगर हर्षदेव जी की बात करें तो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और साफ ये कहना है कि जो पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर लगातार जो परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही है, उनका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। दैनिक सवेरा के साथ हम प्रेम भंडारी, जम्मू।